हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज आप लोग का हिंदी का जो पहला चैप्टर है बातचीत। आज हम लोग बातचीत का वीविया इंपोर्टेंस, जितने सारे वीविया बात है उस बात को पहले हम लोग चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स है सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का शॉर्ट तरीका से आप अपने 12वीं के प्रत्येक चैप्टर को न हिंदी से रिलेटेड प्रत्येक चैप्टर को अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बी कुमार चैनल से जुड़े। आपको प्रत्येक रोज बहुत ही अद्भुत तरीका से 12वीं के हिंदी को शॉर्ट वे में आपको सारे ऑब्जेक्टिव जो भी चैप्टर्स का एमसीक्यू करवाया जाएगा उससे पहले सारे ऑब्जेक्टिव्स का वीविया बात बताकर तब हम लोग एमसीक्यू बनवाएंगे। अगर वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि हिंदी को एक अद्भुत तरीका से तैयारी करना तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे बातचीत, जिसको लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका ये बातचीत है, ये बालकृष्ण भट्ट है। इस बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। इसका जन्म कहाँ हुए थे, इसके पिता का नाम क्या थे, इसकी माँ के नाम क्या थी, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते। सुनिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कोई डाउट? इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को। इसके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखिएगा, इसका पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। इसकी माँ का नाम था पार्वती देवी। इसकी माँ के नाम थी पार्वती देवी। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने संस्कृत से किए थे क्योंकि इसके पिताजी व्यापारी थे। इसके पिताजी क्या थे, व्यापारी। ये एंट्रांस एग्जाम पास किया 1867। एंट्रांस एग्जाम का पास किया 1867। फिर इसके बाद मिशन स्कूल में, जो प्रयाग मिशन स्कूल है, उन्होंने भी दाखिल लिए। कौन, बालकृष्ण भट्ट। यह अध्यापन पढ़ाने का कार्य किया कब से कब, 1869 से लेकर 1875 तक। 1869 से 1875। फिर इसके बाद सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापक बन गए क्योंकि वह संस्कृत से पढ़ा हुआ था, इसीलिए कौन का बन गया, संस्कृत का। फिर कहता है कायस्थ पाठशाला में उन्होंने नियुक्ति लिया कब, 1888 में। नौकरी छोड़ने का कारण उग्र स्वभाव टाइप का था, खच्चर टाइप का था, किसी का बात जल्दी नहीं मानते थे। कौन, बालकृष्ण भट्ट अपनी बातों को ज्यादा महत्व देते थे, जिसके चलते उग्र स्वभाव के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दिए। आर्थिक संकट, इसके पिता का निधन हो गया, पिता व्यापारी थे। साथ ही साथ निधन हुआ करते 20 जुलाई 1914। प्रेरणा हुए थे, याद रखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र से वो प्रेरणा हुए थे। कौन, बालकृष्ण भट्ट। फिर चल इसके बाद सभा का हिंदी वार्धनी सभा का यह गठन किया था बालकृष्ण भट्ट। फिर इन्होंने पत्रिका निकाला था, वह हिंदी प्रदीप 1877 में, जो 33 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक, 33। कौन, हिंदी प्रदीप पत्रिका चला था, 1877 में निकाला हुआ था। यह पत्रिका मानसिक पत्रिका था, मानसिक मतलब महीना में एक बार निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मानसिक पत्रिका। यह निकाला था कब, 1877। फिर इसके बाद चलिए 33 वर्षों तक वेद का समीक्षा किया कब, 1881 में। 1881 कठोर आलोचना किया सोईगता क्या थी, जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया सोईगता स्वयंवर, उसको कठोर आलोचना किया। कौन, बालकृष्ण भट्ट। फिर चलिए आलोचना किया 1886। शब्दकोश का संपादन किया, उसका नाम था हिंदी शब्दकोश। काशी में जाकर किया, लेकिन वहां पर भी उग्र स्वभाव के कारण वहां से वो न चलाया। आमंत्रण काशी इन्वाइट किया गया था, अलग होने का कारण खराब व्यवहार, आप लोग को पहले बताया गया था, उग्र व्यवहार। फिर चलिए इसके बाद प्रमुख उपन्यास जिसको अंग्रेजी में नोवेल कहते हैं हम लोग, 100 अजान एक सुजान। फिर अन्य उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, ये सारा किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट। क्या बोलोगे, बालकृष्ण भट्ट। एक रहस्य उपन्यास, रहस्य कथा। फिर चलिए यात्रा उपन्यास, रसातल। फिर कहते प्रमुख नाटक, कहते नल दमयंती, उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये इम्पोर्टेंट है। 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी। फिर इसके बाद देखो शिशुपाल वध, सीता वनवास, मेघनाद और बाल विवाह, रेल का विकट खेल। तो आप लोग याद रखेगा, रेल का विकट खेल, 100 अजान एक सुजान, जैसा काम वैसा परिणाम, ये सब याद रखिएगा। नूतन ब्रह्मचारी, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। कितना, 1000 निबंध, जिसमें से फेमस है 100 निबंध। 100 इसका फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुए। साथ ही साथ फेमस के साथ साथ इसका जो निबंध का जो संग्रह था उसका नाम था भट्ट निबंध माला। क्या बोलोगे, भट्ट निबंध माला, जो 2 खंडों में है। देखिए भट्ट निबंध माला जो कहते खंडों में है, 2 खंडों में।
नई रोशनी का बीज, जैसा काम वैसा परिणाम, ये याद रखिएगा। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम। 100 अध्ययन 1 सुजान, 100 अध्ययन 1 सुजान। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। और ये सब कौन लिखा है? बालकृष्ण भट्ट। ये प्रमुख निबंधकार थे। इसका तुलना रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल ने स्टील और एडिसन से किया था। किसका तुलना? बालकृष्ण भट्ट का। यानी रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि एडिसन और स्टील के तरह है कौन? बालकृष्ण का भट्ट। प्रस्तुत जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, एक पूरा ललित निबंध है, यानी निबंध जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एसे। अब चलिए, व्यक्तिगत झलक निबंधकार थे एक प्रकार का। फिर चलिए, ये आधुनिक युग के थे भारतेंदु, और याद रखना भारतेंदु, और दूसरा क्या बोले? आधुनिक युग। भारतेंदु और आधुनिक युग। अब चलिए हम लोग चैप्टर में प्रवेश करते हैं। चलिए, चैप्टर में क्या है तो सुनिए। चैप्टर द्वारा मनुष्य के द्वारा बातचीत दिया गया वरदान है। देखिए, मनुष्य का वरदान कौन सी बताओ? वाक शक्ति। क्या चीज? वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति नहीं रहता तो पूरा सृष्टि कैसा प्रतीत होता? गूंगी प्रतीत होता। सृष्टि मानो दुनिया, संसार। वाक शक्ति का फायदा कहता वक्रिकता और क्या चीज? बातचीत। वक्रिकता और क्या चीज? बातचीत है। वक्रिकता और क्या चीज? बातचीत। फिर चलिए, वक्रिकता का आरंभ होता है जिसको स्पीच बोला जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड क्या चीज? जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। याद रखिए, स्पीच जिसको वक्रिकता कहा जाता है, उसका आरंभ होता है लेडीज एंड क्या चीज से? जेंटलमैन से। लेडीज एंड जेंटलमैन से। अब चलिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात देखिए आप लोग खाली। इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्पीच का उद्देश्य। स्पीच का उद्देश्य क्या है? स्पीच का उद्देश्य जोश और उत्साह पैदा करना। स्पीच का उद्देश्य क्या है? जोश और उत्साह पैदा करना। स्पीच का उद्देश्य है जोश और उत्साह पैदा करना। चलिए, हमारे अंदर जो भाव, हमारे अंदर जो मवाद या धुआं रहता है, वो बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा चित्त यानी मन वो हल्का हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हल्का। फिर चलिए, बातचीत का लत अगर पड़ जाए तो व्यक्ति खाना पीना भी त्याग देता है। बातचीत का लत अगर पड़ जाए तो व्यक्ति खाना पीना भी त्याग देता है। फिर चलिए, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में सुनो। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जो 16 वर्षों तक लोगों का मुख नहीं देखा था। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जो 16 वर्षों तक लोगों का मुख नहीं देखा था, लेकिन पहले बार वो बात किया था फैराडे से। क्या चीज से? फैराडे से। कौन बात किया था? रॉबिन्सन क्रूसो। वो भी कौन भाषा में? जंगली भाषा में। याद रखिएगा, जंगली भाषा में बात किए थे। कौन भाषा में? जंगली भाषा में। बोलने से गुण दोष प्रकट होता है। याद रखिएगा, बोलने से व्यक्ति का कौन प्रकट होता है? गुण दोष। वो बोलने से व्यक्ति का क्या प्रकट होता है? गुण दोष। अब चलिए, एडिसन के अनुसार असली बातचीत केवल दो व्यक्ति के बीच होती है। याद रखिए, किसके अनुसार? एडिसन के अनुसार। और बेन जॉनसन के अनुसार, यो याद रखिएगा, बेन जॉनसन कहा था बोलने से व्यक्ति का साक्षात्कार का पता चलता है, यानी गुण दोष का प्रकट होता है। तो याद रखिए, एडिसन के अनुसार रियल बातचीत कितने के बीच? दो के बीच। एडिसन के अनुसार रियल बातचीत कितने के बीच? दो के बीच। एडिसन के अनुसार रियल बातचीत दो के बीच। और बोलने से साक्षात्कार का पता चलता है किसके द्वारा? बेन जॉनसन। क्या बोलोगे? बेन जॉनसन। फिर चलिए, इसके बाद बातचीत का असर एक दूसरे पर पड़ता है। बात सही है, बातचीत का असर एक दूसरे पर पड़ता है। फिर उसके बाद चलिए देखिए, उदाहरण में देखिए, उदाहरण जैसे गर्म दूध है और ठंडा पानी का बर्तन दे दो, गर्म दूध में पानी और यहाँ पर बर्तन में दे दो, तो ठंडा का असर गर्म पर पड़ जाए। तो उसी प्रकार मैं बात करूंगा तो उसका असर आप पर पड़ जाएगा। यही बातचीत का हुनर है, यही बातचीत का कला है। यही बातचीत का क्या है? कला है। तीन लोगों की बातचीत को त्रिकोण कहेंगे, यानी तो अंगूठी का नग्न, अंगूठी का नग्न, या तो त्रिकोण यानी तो अंगूठी का नग्न। अब 6 लोगों की कानों की बात, याद रखिए, 3 लोग यानी कितने कानों की बात? 6 कानों की बात, यानी 6 कानों की बात, 6 कानों की बात खुल जाता है। याद रखिए, कितने कानों की बात? 6 कानों की बात खुल जाता है। अब चलिए, इसके बाद 4 लोगों की बातचीत को हम लोग के गौरव या सादगी, यानी तो याद रखना फॉर्मेलिटी। फॉर्म क्या चुका रे? लिटी, फॉर्मेलिटी। 4 लोगों की बातचीत को क्या कहेंगे? फॉर्मेलिटी। अब 4 लोग, अब 4 से अधिक को कहेंगे राम रमोबल, राम रमोबल, रमोबल। 4 से अधिक लोगों को बातचीत को कहेंगे राम रमोबल। 4 से अधिक बातचीत को राम रमोबल। और याद रखिए, 4 लोगों को बातचीत को फॉर्मेलिटी,
चार लोगों को बातचीत को फॉर्मेलिटी। फिर बताओ, चार लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी और चार से अधिक के बातचीत को राम रमोबल। क्या बोलोगे? राम रमोबल। फिर चलिए इसके बाद चलिए इसके बाद आइए। इसके बाद दो बूढ़े बात करते हैं, अपने जमाने के शिकायत कौन करते हैं? याद रखेगा, दो बुढ़िया नौजवान लोग से बात करते हैं, शेक्सपियर और स्पेंसर। ये अंग्रेजी का है, शेक्सपियर और क्या चीज? स्पेंसर। अब चलिए, दो सहेली जब बात करेगा तो रस का समुद्र। दो सहेली जब बात करेगा तो रस का समुद्र। और दो बुढ़िया जब बात करेगा तो बहु बेटी। दो बुढ़िया जब बात करेंगे तो गिला शिकायत शिकवा करेगा, बहू और किसका? बेटी का। अब चलिए, अब बच्चों का भविष्य, उत्साह और क्या करना? शिकायत। बातचीत के किस्में राजकाज और प्रेम मिलाप, इसमें बातचीत का यूज होता है। बातचीत करने का हुनर यूरोप के लोगों में है, याद रखिएगा। बातचीत करने का हुनर कहाँ के लोगों में? यूरोप, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन। चलो, उच्च स्तर का कारण विद्वान का तो विद्वान मंडली और कहता काव्य कला कहाँ के लोगों में है? यूरोप के लोगों में। फिर बताओ, बात करने का कला कहाँ के लोगों में? यूरोप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। सुहृदय गोष्ठी, कानों को सुख मिलता है बातचीत से। अब चलो इसके बाद चलिए देखिए, इसके बाद कहता है रस गर्भित बातचीत का उम्र है 25 से क्या चीज ऊपर। और क्या कहता है? दिल बहलाव वाला बातचीत 25 से क्या चीज नीचे। 25 से नीचे बातचीत का संभव का बिना एक दूसरे के से बात है। अब अकेले आप कितना बातचीत करिएगा? चलिए, एक दूसरे के बिना नहीं होना चाहिए, कम से कम कितने व्यक्ति? 2। चलिए, सर्वोत्तम ढंग बातचीत करने का स्वयं से, अपने आप से, यानी खुद से। याद रखिए, स्वयं से, अपने आप से, यानी तो खुद से। सबसे बड़ा है ना भीतरी मनोवृत्ति। अब देखिए, अगर जी हाँ यानी जी पर अगर कंट्रोल हो जाएगा तो आप बड़ा से बड़ा शत्रु को पराजित कर सकते हैं। तो बातचीत के माध्यम से जितना सारा इंपोर्टेंट बात था हम आप लोग के बीच कर दिए। अब इसके बाद हम लोग बता देते एक बार, बातचीत को बाल्किश भट्ट लिखा है, इसको आधुनिक या भारतीय हिंदी युग में रखेंगे। फिर चलिए, 100 अजान 1 सुजान, जैसा काम वैसा परिणाम, न्यूनतम ब्रह्मचारी, न रेल का विकट खेल, ये सब किसके द्वारा? बाल्किश भट्ट। 1000 निबंध, जिसमें से फेमस कितना था? 100। उसका निबंध का नाम था भट्ट निबंध माला। अब चलिए इसके बाद, बातचीत करने का हुनर यूरोप के लोगों में। बातचीत नहीं रहता, परिशिष्टि क्या प्रतीत होता? गूंगी प्रतीत होती। फिर कहता सुनिए, और इसके बाद एडिसन के अनुसार असली बातचीत करते के बीच 2। बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत करने से ही व्यक्ति का साक्षात्कार का पता चलता है। फिर इसके बाद कहता है रसभरी बात 2 सहेली करते हैं। सौस बहु बेटी वाला बात कौन करता है? 2 बुढ़िया। फिर अपने जमाने की शिकायत कौन करते हैं? 2 बूढ़े। फिर इसके बाद चलिए, अब हम लोग एमसीक्यू की ओर चलते हैं। एमसीक्यू देख सकते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन 2025 से पूछा गया था। पहला क्वेश्चन 2000 का पूछा गया था 25। पहला क्वेश्चन क्या कहता? सुनिए, क्वेश्चन कहता बाल्किश भट्ट के अनुसार कितने कानों की बात खुल जाती है? हम बोले तो आप लोग कहते कान बताओ, 6 कान। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कितना नंबर? डी नंबर। फिर चल इसके बाद हुआ कहता सुनिए, एक कहता 100 अजान 1 सुजान। अब ये बताते हैं आप लोग 2024 से पूछा है। 100 अजान 1 सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 100 अजान 1 सुजान ये कौन कहते हैं? बाल्किश क्या चीज? भट्ट। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कोई डॉट? फिर चल इसके बाद आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 क्या कहता बोले? हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन किसको कहा जाता है? हिंदी के एडिशन किसको कहेंगे बताओ? बालकृष्ण क्या चीज? भट्ट। कब लिखा था? 2024। फिर इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा बालकृष्ण भट्ट की रचना है? प्रगति, प्रगीत और समाज, रोज या झूठन या बातचीत? तो हम लोग बोलेंगे बातचीत। क्या बोलेंगे? बातचीत। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या उड़ जाता है? अब ये आप लोग बोले तो मवाद या धुआं जो हमारे अंदर रहता है वो निकल जाता है, जिससे हमारा चित्त हल्का हो जाता है। तो बातचीत के जरिए क्या भाव बनकर निकल जाता है? तो मवाद और क्या चीज है? धुआं। तो आंसर कितना नंबर? सी नंबर। 2023 में आर्ट्स वाले को पूछा गया था क्वेश्चन। आप चलिए फिर देखिए क्वेश्चन है 2023 का। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? क्या नाम है बताओ? सुशीला देवी, रजनी देवी, सविता देवी की पार्वती देवी? तो आंसर हो जाएगा आपका कितना नंबर? सी नंबर, यानी पार्वती देवी। फिर इसके बाद चलिए निबंध कहता है निबंध लेखन। सुनिए, निबंध लेखन दृष्टि से भारतीय हिंदी युग कैसा था? प्रगतिशील। कैसा था बोले? प्रगतिशील। फिर इसके बाद चलिए 2023 में क्वेश्चन पूछा है। फिर चलिए इसके बाद बातचीत शिक्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं रहता है
जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, हंसने से, बातचीत के जरिए। तो बातचीत के जरिए। कोई डाउट? फिर चलिए इसके बाद चलिए, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम को कौन लिखा है? जैसा काम वैसा परिणाम को कौन लिखा है? हम सभी मारते कौन? बालकृष्ण काची भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। देख सकता हो 2019 में पूछा है क्वेश्चन। फिर इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? आप लोग को बता दें, बेनी प्रसाद काची भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? वो बेनी प्रसाद भट्ट। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। कोई डाउट? फिर चलिए इसके बाद, द्व्यंती स्वयंवर। द्व्यंती स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया है? द्व्यंती स्वयंवर के रचिता कौन है? चंद्रलाल शर्मा गुलेरी या मलिया जी या बालकृष्ण भट्ट? तो हम लोग मारेंगे बालकृष्ण क्या चीज भट्ट। फिर चलिए इसके बाद आंसर नंबर, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बालकृष्ण बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित जो चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, या बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी या यात्रा, संस्मरण या ललित निबंध? नहीं, आंसर हो जाएगा आपका ललित क्या चीज निबंध, यानी आंसर नंबर डी। कोई डॉट? फिर चलिए इसके बाद, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? अब ये बताया कि या तो भारतेंदु बोलना है, आधुनिक बोलना है, कोई दुगो में से बोले। देखिए यहाँ पर कौन है बताओ? भारतेंदु। 2021, 23 और 2025 में क्वेश्चन पूछा है। फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बोले थे स्वयं से बातचीत करना, तो बात विस्तार पूर्ण या तर्कपूर्ण या भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने आप से क्या करना? बात करना। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कितना नंबर? डी नंबर। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताओ। संवाद बातचीत में तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता। क्या बोलोगे? आत्मीयता, यानी मिलना चाहिए। फिर चलिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। 23 जून 1844। 23 जून 1844 में बालकृष्ण भट्ट का क्या हुआ था बताओ? जन्म 23 जून 1844। फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? नेक्स्ट स्वयंता स्वयंवर। स्वयंता स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया है? स्वयंता स्वयंवर लिखा कौन? लाला श्रीनिवास क्या चीज दास। आंसर नंबर सी। अब चलिए इसके बाद चलिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का संबंध कितने किनकी बातों में रहती है? तो बताए थे दो सहेली जब बात करते तो उसके रस का संबंध। अब दो बुढ़िया बात करते क्या चीज बताओ? बहू या क्या चीज बेटी वाला। फिर इसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है बताओ? वाद विवाद संवाद क्या हुआ रे? एक आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक, कविता संग्रह, नाटकीय या बताओ नाटकीय ग्रंथ। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंध की पुस्तकें, कविता संग्रह, कहानी संग्रह नहीं, आलोचनात्मक निबंध की क्या चीज बताओ? पुस्तक। आंसर नंबर कितना देगा? ए। फिर इसके बाद चलिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? हम सभी जानते हैं हिंदी प्रदीप निकाला था। कहते 18 से कहते 77, जो कितने वर्षों तक चला था? 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। फिर चलिए इसके बाद चलिए, बता बातचीत किस विद्या की रचना है? तो आप लोग बताए थे ललित निबंध, इसीलिए बातचीत किस विद्या की रचना है? तो वह क्या हो जाएगा? ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललित निबंध। फिर चलिए, रॉबिन्स क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत पहली बार किससे बात किया था? स्टील एडिसन संडे की फ्राइडे। फ्राइडे से कौन भाषा में? जंगली भाषा में। कौन भाषा में? जंगली भाषा में। बातचीत शीर्षक। अब चलिए, बातचीत शीर्षक निबंधकार कौन है? तो हम सभी जानते हैं बालकृष्ण क्या चीज भट्ट। आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। कोई डॉट? फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत देखिए पर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है? भाषा की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। बातचीत की क्या चीज बताओ? शैली। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे? हम सभी को मालूम है रामचंद्र क्या चीज बताओ? शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था ये एडिशन और स्टील के श्रेणी में। कौन बताओ? बालकृष्ण क्या चीज भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के उत्तर क्या चीज बताओ? प्रदेश में। इलाहाबाद के उत्तर क्या चीज? प्रदेश में। इलाहाबाद के उत्तर क्या चीज? प्रदेश में। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हम सभी जानते हैं हिंदी प्रदीप। कब किया था बताओ? कब किया था? 1877। 1877। 1877। 1800 कब हुआ रे? 77। कितने वर्षों तक चला था? 33 वर्षों तक। इसीलिए हो जाएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी क्या चीज? प्रदीप। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक वंशिका पत्रिका कब निकाला था? अब ये बताया 1877। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक चलाया था। अब चलिए इसके बाद, बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे पेशा से?
हम जब आपको शुरू में पढ़ा रहे थे तब ये बताए थे, इसके पैसा थे न पैसा से थे, क्या थे बताओ, व्यापारी। क्या बोलोगे, व्यापारी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कहता कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, मेला आंचल गोदान अंतराल की 100 अजान, ये क्या चीज, सुजान। आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोई डॉट। फिर चलिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहेंगे, नांदी पाठ। क्या बोलेंगे, नांदी पाठ। आंसर नंबर बी, कोई डॉट। फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, 16 वर्षों तक। आप पहली बार किससे बात किया था, फैराडे से। कौन भाषा में, जंगली भाषा में। अब चलिए इसके बाद 33 में चलिए, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार का पता चलता है, यानी बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, बताओ। यह बात कहा था कौन बोला रे, बेन जॉनसन। एडिसन के अनुसार असली बातचीत करते के बीच होता, असली बातचीत करते के बीच होता, दो व्यक्ति के बीच। अब चलिए इसके बाद, असली बातचीत दो व्यक्ति के बीच होता, तो सेम क्वेश्चन आ गया, इस बात को कौन कहा था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज बताओ, एडिसन। क्या बोलेंगे, एडिसन। चलिए फिर सेम क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार असली बातचीत करते के बीच, जो कितना अच्छा से क्वेश्चन बना दिए हैं, असली बातचीत करते के बीच होगा, तो हम सभी मारेंगे कितने के बीच बताओ, दो के बीच। यह बात कौन कहा था, एडिसन। कौन कहा था, एडिसन। अब चलिए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, हमारा जो बातचीत है वो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, हल्का और क्या चीज बताओ, स्वच्छ। हल्का और क्या चीज बढ़े, स्वच्छ। फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बात किसके न होने से सृष्टि पूरा गूंगी प्रतीत होगी, हम आप लोग सूर्य बताए थे, बात किसके बताओ, वह क्या चीज, शक्ति। यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में है, बोले थे बात करने का कला यूरोप के लोगों में है, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका बी सी नंबर, आंसर सी, यूरोप के लोग। कहाँ के लोग, यूरोप के लोग। चलिए बताइए, बालकृष्ण भट्ट कौन युग के निबंधकार थे, तो बताइए, हम बोले थे आप लोग कौन युग बताओ, आधुनिक युग, आधुनिक युग। उधर याद रखना भारतेंदु, भारतेंदु, कोई डॉट। चलिए इसके बाद चलिए, बातचीत शीर्षक निबंधकार में इसका निबंधकार कौन है, तो बताओ कौन है, बोले बालकृष्ण क्या चीज भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है, बातचीत की शैली, बातचीत की शैली, कोई डॉट है। फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, हम आपको फिर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, भारतेंदु युग। क्या बोलोगे, भारतेंदु युग। फिर चलिए, बालकृष्ण भट्ट जो थे, बालकृष्ण भट्ट वह किस पत्रिका का संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप, हिंदी क्या चुरे प्रदीप, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप का किया था कब, 1877, कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान को कौन लिखा है, 100 अजान एक सुजान को लिखा बालकृष्ण क्या चीज भट्ट, बालकृष्ण क्या चीज भट्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, कहाँ के लोगों में, यूरोप। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने का हुनर कहाँ के लोगों में है, यूरोप के लोगों में। इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो रियल का विकट काल से लिखा था रस्तार गुप्त बेरी, ये विपद का नहीं होगा, आंसर नंबर कहते बी, कारण नहीं है, सो कारण है। अब चलिए इसके बाद चलिए, कहता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र क्या चीज, शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार बालकृष्ण भट्ट किस श्रेणी में रखा, तो बात एडिशन और क्या चीज, स्टील। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कितना नंबर, ए नंबर। फिर इसके बाद चलिए, राम रमोबल का अर्थ क्या होता है, बताइए, फॉर्मेलिटी होता है चार लोगों की बात, और राम रमोबल होगा चार से क्या चीज, अधिक। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका कहते नंबर डी, चार लोगों की बातचीत को हम लोग कहेंगे राम रमोबल, सॉरी फॉर्मेलिटी, क्या बोलोगे, फॉर्म क्या चीज, लिटी, फॉर्मेलिटी। लेकिन मतलब तीन लोगों की बातचीत को हम लोग कहेंगे त्रिकोण, क्या बोलेंगे, त्रिकोण। यानी तो अंगूठी का क्या चीज बताओ, अंगूठी का नग्न, अंगूठी का क्या बोल रहे, नग्न, कोई डॉट। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, व्याख्यात्मक पूर्वक बात करना, प्रभाव तो नहीं, आत्मविलाप, मतलब अपने आप से क्या चीज बात करना, आत्मलाप, यानी आत्मलाप अपने आप से होना चाहिए, अपने बताओ क्या चीज बताओ, आप से, यानी तो स्वयं से, यानी तो स्वयं से, यानी तो खुद से, ठीक। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है, जब वो हंसता है तब नहीं, जब वो बोलता है तब नहीं, जब मौन रहता है तब, इनमें से सभी, जब वो बोलता है तब। इसीलिए आंसर कब होगा बताओ,
बी नंबर। कितना नंबर? बी नंबर। फिर इसके बाद चलिए चलो बताओ, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, या जैनेन्द्र, या बता बालकृष्ण भट्ट। आंसर हो जाएगा बालकृष्ण क्या चीज भट्ट। कोई डॉट? इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता बातचीत किस साहित्य विद्या की रचना है? बातचीत या बातचीत ये किस साहित्य विद्या की क्या है? रचना है। चलो देखिए यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 52 नंबर का क्वेश्चन, 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। चलो अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है वो है बातचीत का। इसमें देखिए, इसमें कहता है यहाँ पर बातचीत की साहित्य की विद्या की रचना है। बातचीत की साहित्य विद्या की रचना है। कांति की कहानी की यात्रा वृत्तांत है कि बताओ ललित निबंध। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ललित क्या चीज? निबंध। अब चले बालकृष्ण भट्ट की काव्य रचना कौन है? बताओ क्या कौन युग के थे? बताओ आधुनिक काल युग के। इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर कितना नंबर होगा बताओ? डी नंबर। कोई डाउट है? इस प्रकार यह जो चैप्टर है आपका बातचीत यह खत्म हो गया। तो बातचीत को लिखा था कौन हुआ बताओ? बालकृष्ण का चीज भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग जान लिए। बालकृष्ण क्या चीज भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था वो है बातचीत। बातचीत के बारे में हम लोग समझ गए। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से अगर अपना यह MCQ बनाए प्रत्येक चैप्टर का, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मुझे यकीन है कि आने वाले समय आप बहुत ही बेहतर करिएगा। अगर आप चाहते हैं तो बी कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक बी कुमार पर जुड़े ना। आपको यकीनन है कि आने वाले हिंदी में हम आपको बेस्ट करवाएंगे। थैंक यू सो मच।